बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैं शौक करवाने लगा हूँ। ये एक सियालकोटी नस्ल ही है। ये जब बिल्कुल बचपन था हमारा, नई नई कबूतर परवरी शुरू की थी, आज से समझ लें 40-45 साल पहले। तो ये परिंदे शहर की तकरीबन हर दूसरी छत पे नज़र आते थे, उड़ते भी थे। और जिस छत पे भी ये होते थे और बड़ा वो ज़बरदस्त परवाज़ देते थे, और उनको सारा इलाके के लोग जानते थे कि चपड़ी कबूतरी हमारे एक करीब छत थी बिल्कुल साथ वाली गली में, क्योंकि अंदरूनी शहर में रहायश थी, तो वो उनकी कबूतरी उड़ा करती थी और अक्सर रात रह के दूसरे दिन वो आया करती थी। फिर एक थोड़ा सा दूर एक और छत थी उस्ताद मराजदीन की, मरहूम की। वो जो उस्ताद पप्पू गले वाले के वालिद हैं, बल्कि पप्पू गले वाले की ही उन्हीं की छत पे उड़ा करती थी। वो भी एक जो है काले रंग की चपड़ी जो है वो भी दोनों परिंदे बहुत उड़ा करते थे। और उन्हें हम देखा करते थे कि ये आज बड़ी लेट आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है। तो वो देखते थे। लेकिन अब देखा जाए तो ये परिंदे जो हैं ये अब नज़र नहीं आते, क्योंकि ये चपड़े कबूतर हैं, या बहुत ख़ास ख़ास लोग जिन्हें मिल गए हुए हैं अपने अच्छे परिंदे, ये उनके पास हैं। या ये देखिए, मैंने पार पूरा खोला है और इसकी पहली कली जो है वो बगल के पैरों के नीचे जा रही है। ये कहते हैं जी कि बड़ी परवाज़ की निशानी होती है। पूरा खोल लिया लेकिन वो उसके नीचे है बगल के। तो ये निशानी, ये 9 कलियाँ इसने गिरा ली हैं, 9वीं कली गिरा ली है इसने, और 10वीं भी गिराएगा। ये पट्ठा है जी, और साइज़ भी इसका ठीक बना है, हड्डी ज़बरदस्त है, 4 उंगली। और ये भी मेरे पास कोई तकरीबन 2 साल हो गए हैं, चपड़े मौजूद हैं ये। तो ये मैंने यहाँ से गुजरांवाला से ही मिले थे। मुझे इन्हें कहा जाता है जी कि पादरियों वाले चपड़े। आंखें इनकी सारी जो हैं ये सियालकोटी कबूतरों वाली हैं। मैं तो इन्हें सियालकोटी चपड़े ही कहता हूँ, लेकिन ये जो हैं इन्हें यहाँ पे पादरियों वाले चपड़े कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा परवाज़ें थी इनकी। तो बताते हैं उस्ताज़ा कराम जो इनका शौक़ रखते हैं कि वो अपन आपस में भाई भाई मुकाबला करते थे। फिर वो जो जीत जाता था, फिर हारने वाले मुकाबला हारने वाले भाई को फिर फैमिली समेत खाना खिलाना पड़ता था। कभी वो उधर फैमिली खाना खाती थी, कभी उधर। इस तरह का उनका सुना हुआ है मैंने, क्योंकि मेरी उनसे खुद मुलाकात नहीं थी, और ना ही जो है मैं ये कबूतर देखे थे उनके घर में। ये बाद में ही जो है, क्योंकि हम बच्चे थे और वो उस वक़्त नहीं इतनी पहुँच होती थी कि जाके तो देख सकें। तो ये इनके जी ये पंजे भी आप देखें। ये जी वो बताते हैं कि उस वक़्त ये शाम तक इनकी परवाज़ें होती थीं, शाम को ही बैठा करते थे ये। तो ये पट्ठा है, इसके पर आपको दिखाएँ, हड्डी इसकी 4 उंगली है, जोड़ ऊपर लगा हुआ है जाके दुमछी वाली साइड पे, नरम जोड़ है इसका बिल्कुल, ना खुला है ना बंद है। ये उड़ने से ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, थोड़ा सा जो गैप है वो कवर हो जाएगा। इसकी दुम भी दिखा देंगे। ये खैर ये दुम भी इसकी देख लें। ये पंजे भी आपको दिखा दिए, नाखून इनके भी। अब इसके साथ जो फीमेल है, फीमेल बड़े सा इससे बड़ी है। ये उसका भी आपको शौक करवाते हैं जी। ये जी इसकी, इसके साथ जो फीमेल लगाने लगे हैं, ये फीमेल है, ये दिखाएं जी।
ये इसके पर हैं, इसका भी उसी तरह ही देखें। ये कली जो है, पहली कली जो पर खोलने के बावजूद ये देखें, ये इसके नीचे आ रही है, बगल वाले परों के नीचे। इसके ऊपर भी, ये भी बड़े कम कबूतरों में होती है। हड्डी इसकी भी नर जितनी ही है, 4 उंगली है। जोड़ भी इसका सेम है उसकी तरह। इसका थोड़ा फीमेल का उससे खुला जोड़ है मेल से। और ये देखें, इसमें ख़ास बात जो है, इनके दोनों के अंदर ख़ास बात ये है कि इनमें मुलायमियत बहुत ज़्यादा, हाथ से स्लिप हो रहे हैं। ये देखें जी, ये वी शेप में है बिल्कुल। आगे से ये चौड़ा है, पीछे से ये बिल्कुल बारीक होती जा रही है। इसकी भी आंख दिखाते हैं आपको, ये भी उसी तरह ये आंख है जी। गहरी आंख है, ये काली चोंच है, काली पलकें हैं। ये प्योर चपड़े हैं जी। और एक चीज़, इनकी परवाज़ में मुकम्मल नहीं देख सका, लेकिन बच्चा ऊपर छोड़ा था, इनसे बड़ा बच्चा था। तो इनमें एक चीज़ है कि ये बहुत जल्दी घर के बहुत पक्के हैं, और इन्हें ये उड़ाना बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये नए कबूतर परवर हैं वो भी इन्हें बड़े आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छत की तरफ देख के, अपने खुडे की तरफ नज़रें झुमा के उड़ते हैं। गोल बिल्कुल चक्कर है, इन्हें जब भी देखना हो छत के ऊपर ही निकल आते हैं। तो ये चीज़ मैं देख सका था 2-4 घंटे। सर्दियों में ज़ाहिर है ऊपर छोड़ा था बच्चा, तो धूप में बैठ के देख लेते थे। बड़ा प्यारा उड़ते हुए, बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो फिर वो जो ऊपर, उसको गर्मियों तक नहीं हम रख सके, क्योंकि वो जो चपड़ा था बच्चा, वो फिर एक दोस्त ने मांग लिया, उन्हें फिर मैंने दे दिया था। वो उसकी पूरी गर्मियों की परवाह नहीं ले सके। और सर्दियों में भी ये है कि जब छत पे जाते हैं धूप में, कबूतर परिंदे खोल के थोड़ी देर बैठ के, रेगुलर नहीं, 2-3 दिन बाद जब थोड़ा टाइम हुआ, छत पे बैठ के उड़ा के देख लिए, इस तरह ये। तो ये इनका वो मैंने देखा हुआ है। लेकिन जहाँ से ये मेरे पास आए थे, तो वो कहते थे जी कि इनकी बहुत ज़्यादा परवाज़ें हैं, 4-5 बजे तक परवाज़ें हैं। अब ये उनके कहने की बात है, लेकिन मैंने जो देखा था आपको बता दिया। और ये जिस घर की नस्ल है उनके पास ये उड़ते थे, और बहुत मशहूर थे ये पूरे, जो है ना, गुजरांवाला के जो पुराने कबूतर परवर हैं वो इन्हें जानते हैं, पादरियों वाले कबूतर। ये उनके पास ये थे, चपड़े थे, लाखे थे, और शायद एक आध, एक दो ब्रीड और भी थी। तो ये बड़े नायाब, बड़ा नफीस शौक था उनका। उनके बारे में सुना है जी कि वो खुद भी बड़े नफीस इंसान थे, पादरी साहब। और शोबा वो तालीम से उनका ताल्लुक़ था, टीचिंग के शोबे से थे, प्रोफेसर थे। तो ज़ाहिर है कि पढ़ने लिखने वाले बंदे नफीस होते हैं। तो वो अब चले गए हैं यहाँ से, बिरूने मुल्क शिफ्ट हो गए हैं फैमिली समेत ही। तो परिंदे ज़ाहिर है वो इधर ही रह गए हैं। उनमें से एक जोड़ा ये मुझे भी मिल गया था, जिनके ये बच्चे हैं। तो अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो अच्छे दोस्त हैं उन्हें ये चीज़ें उनके पास भिजवाई जाएँ, जो कदर करने वाले लोग हैं, ताकि ये नस्लें जो ख़त्म हो गई हैं ये दोबारा से आएँ, आसमान पे उड़ती हुई नज़र आएँ। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर कोई परिंदे लेके दोबारा हाज़िर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।